नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई, बहुत सारी आपको सलाह दी, एडवाइस दी, बहुत सारे लोगों को सफलता मिली, बहुत सारे लोग अपना परिवार बसा बसा चुके हैं और चीज़ें बिगड़ी, फिर सँभली और फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ गईं और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं ऐसा जीवन में एक दौर आया कि आप पूरे जीवन को मतलब अस्त-व्यस्त हो गया। एक परिवार में एक नई लड़की, नई महिला, नई दुल्हन, नया मेंबर घर में आया, तो उसके आने से खुशी ना होकर आपको गम हुए। शादी आपने सुख के लिए करी, लेकिन आपके सामने दुःख आए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो अब तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बचना है, किस तरीके से आपको लड़ना है, किस तरीके से क्या कानून अप्लाई करनी है, सब कुछ मैंने आपको आज तक बताया। लेकिन आज जो सामने वीडियो आया है, वो मैं आज आपको जीतना नहीं, बल्कि हारना सिखाऊँगा और हार कर जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं। ये बात भी आप भली-भाँति जानते हैं। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा कि जिससे आप हार तो जाओगे, लेकिन हारने के बाद भी जीत जाओगे। आज तक की जो परिस्थिति सामने आई है, आपका मैं आपकी ही अनुसार बता देता हूँ कि जब पति-पत्नी का विवाद होता है, तो जीवन एक ऐसे ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है कि जहाँ पर ना तो उस लड़की को आप मतलब पत्नी को अपने घर में रख सकते हैं और ना ही छोड़ पा रहे हैं। यही कंडीशन महिला के साथ में होती है कि वो ना तो तुम्हें रखता है और ना ही तुम्हें छोड़ पाता है। ये भी कंडीशन और वो कंडीशन कहीं न कहीं आप दोनों की वजह से ही हुई है। जिस वजह से आप दोनों परेशान हैं, उसी वजह से आपके परिवार वाले भी परेशान होंगे। कि कहीं न कहीं बेटा हो या बेटी हो, अगर दोनों में से कोई एक मतलब किसी प्रकार से परेशान है, तो घर वाले सुखी नहीं होंगे। वो भी कहीं न कहीं परेशान ही होंगे। तो फिर परेशानी का मतलब समाधान यही है कि आप जो है वो कोर्ट भागते हैं और कोर्ट जाकर कहीं न कहीं स्थिर हो जाते हैं और वहाँ से कोर्ट में जाकर तमाम मुकदमेबाज़ी करना शुरू कर देते हैं और पति को या पत्नी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे चीज़ मुख्य जो है वो परेशानी क्या है कि पत्नी की ये परेशानी है कि वो मुझे रख नहीं रहा है और पति की ये परेशानी है कि ये मेरे साथ रह नहीं रही है। मोस्ट कॉमनली जो सबसे बातें आती हैं यही चीज़ें आती हैं। अब इन दोनों के बीच में आपकी जो मतलब कहीं न कहीं सोचने और समझने की क्षमता है, वो ध्वस्त हो चुकी है। आपने ना पति को पति समझा और ना पत्नी को पत्नी समझा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी प्रकार से समझ रहे हैं कि पत्नी है तो मेरी सुनेगी, पति है तो मेरा सुनेगा। ऐसा नहीं होता है। परिवार चलाने के लिए दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। यानी कि आप अगर परिवार में हैं, देखिए एक मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अगर आप पति हैं या फिर पत्नी हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है वो अच्छे से बना रहे, तो आपको किसी को एक को नीचे झुकना पड़ेगा। ये नियम है। अब नियम क्या है मैं प्राकृतिक नियम बताता हूँ, फिर आपको एक एग्ज़ाम्पल समझा दूँगा। प्राकृतिक नियम है देखिए महिला को हाइट में छोटा, शादी होती है तो हाइट में छोटी होती है। हालाँकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें बराबर हो जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आप देखोगे तो महिला जो है वो हाइट में छोटी ही मिलेगी आपको पुरुष के मुताबिक। छोटी बनाई है प्रकृति ने, क्यों बनाई है? कि उसको थोड़ा-सा झुक के रहना है। अब महिलाएँ जो है वो इसी बात पे उखड़ जाएँगी भैया कि हमने आपने ऐसा कैसे बोल दिया। तो अब जो है महिलाओं को मतलब महिला जो है वो इस पुरुष के वो अधीन रहती है, अधीन मतलब उसके निचले स्तर पर रहती है। अब इसी प्रकार से पुरुष है तो पुरुष को बड़ा बनाया गया है, तो वो थोड़ा-सा अपर रहता है क्योंकि उसकी अगर पुरुष दबेगा ना तो उसकी मर्दानगी पर, उसके पुरुषार्थ पर जो है वो ऐसी चीज़ें ठेस कर जाती हैं कि वो समझ नहीं पाता है कि भाई महिला पत्नी जो मेरा मान-सम्मान नहीं कर रही है। इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। तो वो थोड़ा जो है अपर रहता है। ये प्राकृतिक नियम है। अब मैं बताता हूँ ये एक उदाहरण के तौर से, अगर 2 पाइप हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप को फिट करना है, मतलब उसमें सेट करना है अच्छे से, तो क्या करेंगे कि दोनों पाइप में से कोई एक पाइप को छोटा होना पड़ेगा जिससे कि वो उसमें दोनों में आके फँस जाए। तभी वो पाइपलाइन बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से पति-पत्नी का जीवन है कि किसी एक को ज़रूर छोटा होना पड़ेगा। अब मुकदमा कर दिए। मुकदमा जो कर दिए उसका उद्देश्य क्या है? जो महिला मुकदमा करती है अपने पति पर, ये स्पष्ट है कि वो उस पति को झुकाना चाहती है। मतलब हर प्रकार से वो उस पर कब्ज़ा करना चाहती है और इसी वज़ह से जो है वो उस पर मुकदमे किए हैं उसने। अब
ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो क्या करते हैं कि क्या क्या किया जाता है कि उसके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले सब लोग साजिश करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसको कैसे ही दबाया जाए, झुकाया जाए, जो कि गंगा उल्टी बह जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप झुकाएंगे उसको तो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति प्यार से झुक सकता है, ताकत से नहीं झुक सकता, कानून के प्रकार से किसी प्रकार से नहीं झुक सकता। तो इसी वजह से जो है वो आप झुकाने की कोशिश करते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। अब मेन प्रॉब्लम समझिए, मेरे जो इस वीडियो बनाने का जो मतलब एक मिशन है, उद्देश्य है, उसको समझिए। अगर आप मुकदमा करके जीतना चाहती हैं तो मैं कहता हूं आप हार जाओगे। अगर आप हार कर पति के साथ रहना चाहती हैं, मैं कहता हूं जीत जाओगे। ये जो लड़ाई है पति पत्नी का, वो युद्ध ऐसा है कि आप जीत कर भी हार जाओगे 100%। आपने मुकदमे कर दिए, हर मुकदमे में आप जीत गए, पति को सजा भी करा दी, मेंटेनेंस भी ले लिया, घरेलू हिंसा भी करा दी, उसको सब कुछ करा दिया इसके ऊपर, और फिर तुम जीत गए। आप सोच कर देखो, आपको क्या जरूरत थी एक पति की, वो आपको नहीं मिल पाया। इसका मतलब आप स्वयं जीत कर भी हार गए। और अगर आप हार जाते, पति के सामने हार जाते, तो मैं कहता हूं कि वो पति तुम्हें स्वीकार कर लेता और तुम आज उसके साथ में रहती अच्छे से। भले मतलब जो दो चार बात कही जाती, चाहे किसी पर गुस्सा कर लिया था, लेकिन वो तुम्हारे साथ में होता। तो इसका मतलब क्या है कि आप जीतना चाहती हैं, आप जीतिए मत, आप हार जाइए। हार जाओगे तो जीत जाओगे, और अगर जीतोगे तो पूरा 100% पूरा परिवार खराब कर बैठोगे और जीवन भर पछताओगे और हार जाओगे। यही एक मुख्य उद्देश्य था इस वीडियो का, कि आप हार जाइए। जीतने की आवश्यकता नहीं है, जीत के जाओगे कहां पर, यहीं रहोगे और जीवन भर आप एक अपमानित जीवन जियोगे। क्योंकि समाज जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला जैसे पता लगती है कि महिला जो है पति से अलग रह रही है, तो उसको कहीं ना कहीं शारीरिक जरूरत है, तो इसलिए वो उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं या उसको किसी प्रकार से अपने कब्जे में करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें आप किसी बात के शिकार ना हो जाएं, इसी वजह से जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पति से हट जाइए और पति के साथ रहिए। दूसरी बात, अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि बनना संभव नहीं है, तो अलग होकर, सेपरेट होकर जीवन व्यतीत करिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, जीवन बर्बाद ही करोगे, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय वापस आपका नहीं आएगा। और एक मुख्य बात बताता हूं, जो महिला अपने पति को मतलब पति के साथ रहना नहीं चाहती है, वो 100% उससे लड़ाई झगड़ा करेगी और उसको किसी न किसी प्रकार से बर्बाद करने की सोचेगी, लेकिन उसके साथ वो रहेगी नहीं, वो रहना नहीं चाहती, मतलब छोड़ना चाहती है वो पति को अपने। और जब पति छोड़ना चाहता है तो वो शांत हो जाता है, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर देता है। ये महिला की और पुरुष की लड़ाई में अंतर होता है। अगर पुरुष आपका बिल्कुल शांत हो गया है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसने आपसे रिश्ता खत्म कर लिया है। क्योंकि रिश्ता पुरुष हो या महिला हो, तब तक ही बनाया जाता है जब तक उसकी सहनशीलता होती है। जब सहनशीलता खत्म हो जाती है तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। इतना ही कहना चाहूंगा। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए दूसरे लोगों तक, ताकि और भी लोग जो इस वीडियो को समझ सकें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।